बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। द न्यू टूल्स दैट मेड जीनोमिक्स रिसर्च पॉसिबल इन रिसेंट ईयर्स इज। एक नई टूल है जो कि जीनोमिक रिसर्च को इन रिसेंट ईयर्स में पॉसिबल बना रही है, तो वो कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है डीएनए चिप्स, बी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, सी ऑटोमेटिक सीक्वेंसेस, डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? जीनोमिक्स। जीनोमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स। ठीक है, तो अब इनमें हमें टूल्स के बारे में यहाँ पर पता करना है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डीएनए चिप्स। इसको क्या बोलते हैं? डीएनए माइक्रो अरे भी बोला जाता है। डीएनए माइक्रो अरे। ठीक है, इसमें क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक डीएनए स्पॉट्स अटैच्ड टू अ सॉलिड सरफेस। और इसमें क्या करते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं, वो इस मेथड को यूज करते हैं मेजर द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन साइमल्टेनियसली और टू लार्ज मल्टीपल रीजन ऑफ जीन्स। मतलब मेथड टू मेजर द एक्सप्रेशन लेवल, एक साथ काफी सारे लार्ज नंबर ऑफ जीन का एक्सप्रेशन लेवल देखा जा सकता है, और मल्टीपल रीजन, जीनोम का जो मल्टीपल रीजन है उनको देखा जा सकता है। मेजर द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली और टू लार्ज मल्टीपल रीजन ऑफ जीनोम, मल्टीपल रीजन्स ऑफ जीनोम। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए माइक्रो अरे। ये डीएनए माइक्रो अरे जो था वो 1996 में किसने दिया था? बाय एलेक्स जाफरानी ग्रुप ने दिया था। काफी सारे साइंटिस्ट थे, उनको एक ही ग्रुप में रखा, उसको नाम दिया एलेक्स जाफरानी ग्रुप। ठीक है, अब हमारा सेकंड आता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको किसने दिया था? 1912 में बाय जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? देखा जाता है मास टू चार्ज रेशो ऑफ आयन, मास टू चार्ज रेशो ऑफ आयन। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसकी बात करें कि क्या होता है, ये करेक्टराइज अ वाइड वैरायटी ऑफ बायोमोलिक्यूल सच एज शुगर, प्रोटीन, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। मतलब कि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स जैसे होती है शुगर, प्रोटीन, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, इनके करेक्टर्स बता देता है। मतलब करेक्टराइज ए वाइड वैरायटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से? जैसे सच एज प्रोटीन, शुगर, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड आपका जो ऑप्शन है वो क्या है?
ऑटोमेटिक सीक्वेंस, ऑटोमेटिक सीक्वेंस तो होती है, इस टेक्निक को जो बोलते हैं ऑटोमेटिक सीक्वेंसिंग, ऑटोमेटिक सीक्वेंसिंग बोला जाता है उसको। ये जो टेक्निक होती है ये किसने दी थी 1987 में बाय लियोड एम स्मिथ, लियोड एम स्मिथ ने इन्वेंट की थी। इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या बताते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए की सीक्वेंस को डेवलप कर लेते हैं। तो इस ये जो प्रोसीजर होता है, ये जो सैंगर चेन टर्मिनेशन मेथड होता है उसके प्रिंसिपल पर काम करता है, लेकिन इसमें फ्लोरोसेंट मार्कर्स यूज होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये डेवलप टू सीक्वेंस अ रियली लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, उसको ही ऑटोमेटिक सीक्वेंस बोला जाता है। डेवलप्ड टू सीक्वेंस ए रियली लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो दिस इज ऑल द अबाउट द आपके जो जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में। तो हमारा क्यों न्यू टूल रिसेंट ईयर बोल रहा है ये, ठीक है, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो है वो कौन सा है, 1996 में डीएनए चिप्स, डीएनए माइक्रो अरे। ये तीनों ही टेक्नोलॉजी आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होती हैं, लेकिन जो रिसेंट है वो क्या है, डीएनए चिप्स। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, ऑटोमेटिक सीक्वेंसेस नहीं है, ऑल ऑफ दीज नहीं। तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, डीएनए चिप्स। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।